हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, आजकल हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। चैप्टर 10 चल रहा है अपना, चैप्टर 10 डेफिनेट इंटीग्रल। तो इसमें जो टॉपिक चल रहा है आजकल वो चल रहा है प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल। और ये इंटीग्रल भी कौन सा है? डेफिनेट इंटीग्रल। इसकी हम बेसिक प्रॉपर्टीज देखते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देख ली थी हमने। जैसे कि मैं बात करूं, फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या थी? प्रॉपर्टी फर्स्ट स्टेप से थी, अगर लिमिट a टू b है, कोई फंक्शन f ऑफ x है dx, अगर मैं लिमिट को चेंज नहीं करता और वेरिएबल चेंज करता हूं, वेरिएबल मीन्स x को t से रिप्लेस करता हूं और लिमिट चेंज नहीं होती, और इसको बोलता हूं f ऑफ t dt, तो इन दोनों की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। यानी लिमिट की वैल्यू चेंज नहीं करते और वेरिएबल को चेंज करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। ठीक है, अब इसके बाद में सेकंड जो प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी सेकंड में क्या देखा था हमने? प्रॉपर्टी सेकंड में देखा था, अगर मान लो मैं लिमिट को आपस में इंटरचेंज करता हूं, जैसे ये तो सेम रहेगा तो x dx, ये तो सेम रहेगा लिमिट a टू b, बट अगर लिमिट को मैं चेंज करता हूं फ्रॉम a टू b टू b टू a करता हूं, इसको b टू a करता हूं, तो इसकी वैल्यू सेम रहती है, बट यहां पर नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, इसके अलावा प्रॉपर्टी थर्ड जो देखी थी वो इस टाइप से थी, a टू b, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, कई पार्ट्स में इसको ब्रेक कर सकते हैं। यहां पर लिमिट है a से b, तो इस लिमिट को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? a से c कर सकता हूं मैं यहां पर, और फिर क्या कर सकता हूं? c से d कर सकते हैं, और उसके बाद में d से b, जहां तक हमें वेरीफाई करना है, b तक। तो ये प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। ठीक है, प्रॉपर्टी 4 यानी प्रॉपर्टी 4 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादातर क्वेश्चन इससे से होंगे। प्रॉपर्टी 4 कहती है, लिमिट a टू b है, f ऑफ x है, तो क्या करते हैं? इन दोनों लिमिट्स का सम करते हैं a प्लस b माइनस x dx, और ये लिमिट की वैल्यू चेंज नहीं होती। इसमें मैंने एक नोट लिखवाया था। क्या नोट लिखवाया था? अगर मान लो a की वैल्यू 0 जाए तो लिमिट क्या लग जाएगी? 0 टू b, अगेन f ऑफ x dx क्या हो जाएगा? 0 टू b f ऑफ b माइनस x dx। यहां तक हमने कल की क्लास में देख लिया था, या इससे पहले वाली क्लास में हमने ये यहां तक सब कुछ देख चुके थे हम। तो ये सारी प्रॉपर्टी सबको क्लियर है। इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखा था, यानी इनको प्रूव भी किया था, कुछ एग्जांपल्स भी हमने कर लिए थे इससे पहले वाली क्लास में। आज हम देखेंगे प्रॉपर्टी फिफ्थ से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी ने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो पता लग गया होगा। ठीक है, तो इसको अब करता हूं मैं। उसके बाद में प्रॉपर्टी फिफ्थ से स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी फिफ्थ क्या है वो देखते हैं। प्रॉपर्टी फिफ्थ से स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लिखो प्रॉपर्टी फिफ्थ, याद रखना। प्रॉपर्टी फिफ्थ, ये क्या बोलती है? ये ऐसे होती है, इफ f ऑफ x इज पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन समझते हो? पीरियोडिक फंक्शन साइन एक्स हो गया, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, cos x का 2 पाई, tan x का पाई, यानी
उस इंटरवल के बाद में उसकी वैल्यूज रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उसके बाद में उसकी वैल्यू रिपीट हो जाती है। ठीक है, तो क्या बोला, इफ एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इंडेक्स ए। अभी इंडेक्स क्या है, इंडेक्स क्या है, जैसे 2 पाई में इंडेक्स क्या हो गया 2, और 4 पाई में इंडेक्स क्या हो गया 4 ऑफ इंडेक्स ए। देन ये लाइन याद रखना, देन लिमिट है हमारे पास 0 to n a। ठीक है, 0 to n a, और उसके बाद में f of x dx इक्वल टू क्या देगा। देखो यहाँ पर ये क्या होता है, ये जो n होता है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, और इसकी जो लिमिट होती है हो जाती है 0 to a f of x dx। ठीक है, इसको नोट करो, उसके बाद में एक्सप्लेन करते हैं। ये नोट हो गया होगा। क्या करना है हमें, इफ एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इंडेक्स ए, देन 0 to n a एफ ऑफ एक्स dx इक्वल टू n मल्टीप्लाई में जाता है। ठीक है, n कोई नंबर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल में बोल जाते हैं 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स dx ऐसा है। और अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स पीरियोडिक यानी साइन एक्स के फॉर्म में कुछ भी है, ठीक है, तो ये जो 2 है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। पाई क्या है यहाँ पर, इंडेक्स है, मींस पाई इंडेक्स हो गया यहाँ पर, तो ये क्या हो गया 2 0 to पाई एफ ऑफ एक्स dx। इस तरीके से ये कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अगर एन ए मीन्स, और जैसे कि और एग्जाम्पल बोलूँ मैं, सेकेंड एग्जाम्पल लूँ, ये फर्स्ट है, सेकेंड एग्जाम्पल लूँ जैसे कि 0 to 100, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स dx है, इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, 10 को मल्टीप्लाई कर लिया 0 to 10 by 10 into 10 100, 10 को मल्टीप्लाई कर लिया एफ ऑफ एक्स dx। इस टाइप से हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। पीरियोडिक फंक्शन ध्यान होना चाहिए यहाँ पर। इन जनरल ये साइन एक्स कोस एक्स और tan यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए ही एप्लीकेबल होता है, जनरल फंक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ओनली किसके लिए एप्लीकेबल है, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन कौन से हो सकते हैं, जिनकी वैल्यूज पर्टिकुलर एंगल के बाद में रिपीट होती है। फॉर एग्जांपल साइन कोस, इस टाइप से, इस टाइप से। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट डाल के लिखो, ये नोट कर लिया होगा, यहाँ पर एक नोट होगी मैं अलग से, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। वाइस वर्सा मींस इसका जस्ट अपोजिट, वाइस वर्सा। फॉर एग्जांपल हमें ऐसा ही होना है n into 0 to a f of x dx, तो ये जो मल्टीप्लाई है वो यहाँ पर चला जाएगा लिमिट में 0 to n a f of x dx। ठीक है, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, जो मल्टीप्लाई हो रहा है जो लिमिट में जा सकता है इस टाइप से। बट कंडीशन यही है, यहाँ पर f of x क्या होना चाहिए, पीरियोडिक फंक्शन। और पीरियोडिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं, साइन एक्स कोस एक्स tan x, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी है वो सारे क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। उम्मीद करता हूं प्रॉपर्टी 5th समझ में आ जाएगी। नोट कर लिया हो तो यस, अदरवाइज नो। नोट हो चुका होगा ये। इसके बाद में देखो इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी, 3 और बची है, इसमें एक स्पेशल होगी, 3 प्रॉपर्टी होगा। पहले देख लेते हैं उनको। प्रॉपर्टी 6 देखते हैं। ये प्रॉपर्टीज पूरी जब समझ में आएगी क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, प्रॉपर्टी 6 देखो। प्रॉपर्टी 6 में अगर मान लो मैं लिमिट लगाऊं -a to e, याद रखना लिमिट अपर और लोअर सेम रहेगी, बट लोअर लिमिट नेगेटिव में होगी, अपर लिमिट पॉजिटिव में होगी। f of x dx इक्वल, देखो यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकती है। अगर लिमिट -a to a है तो 2 कंडीशन कौन सी हो सकती है, 2 times
एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। अभी ऑड और इवन क्या फंक्शन होते हैं वो देखेंगे। सेकंड क्या हो सकता है इसमें, जीरो, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, माइनस ए टू ए, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी व्हेन एफ ऑफ एक्स इज ओड फंक्शन। अगर एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो फंक्शन गिवन है इवन फंक्शन है तो इसकी वैल्यू जाएगी टू टाइप्स ऑफ जीरो टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। जीरो जाएगी जब इसकी वैल्यू, यानी जब एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ओड फंक्शन। अब इवन और ओड फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं। इवन एंड ओड फंक्शन क्या होता है वो देखो, यहाँ पर मैं हेडिंग लेता हूँ। इवन फंक्शन, व्हाट इज इवन फंक्शन? इवन फंक्शन 11th क्लास में बताया हमने। इफ एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे उसके बाद में भी हमें एफ ऑफ एक्स मिलता है तो फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। देन एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। व्हेन एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ ऑफ एक्स, देन एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ये नोट कर लिया होगा, नोट करो फटाफट इसको। नोट हो चुका होगा। अब देखो इसके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में देखते हैं। व्हेन एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इज माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स आएगा तब क्या होगा, इवन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है, मैं बोलूं उसको एफ ऑफ माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये अगेन क्या होता है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर अगेन क्या है, एफ ऑफ एक्स, सो इट इज इवन फंक्शन। क्लियर? माइनस एक्स पुट करने पर अगेन वही फंक्शन मिलता है, देन इट इज एफ ऑफ एक्स, मींस सॉरी इवन फंक्शन। फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स, कोस एक्स गिवन है, मैं पुट करूं माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, पुट करूं कोस माइनस एक्स। कोस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का कोस थीटा, यानी कोस एक्स प्लस का कोस एक्स, इसको बोल सकता हूं मैं अगेन एफ ऑफ एक्स, सो इट इज आल्सो इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन क्लियर हो चुका होगा। इवन फंक्शन क्या होता है, अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं और उसकी वैल्यू अगेन जो गिवन फंक्शन है वो मिलता है हमें, यानी पॉजिटिव मिल जाता है, तो गिवन फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन। इसका रिवर्स मींस माइनस एक्स पुट करने पर फंक्शन की वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स मिलती है तो फंक्शन होगा ओड फंक्शन। जैसे कि ये नोट हो गया होगा, एग्जांपल्स नोट हो गए होंगे, एग्जांपल्स नोट हो चुके होंगे। चलो तो अब देखते हैं हम ओड फंक्शन क्या होता है। इसी प्रॉपर्टी के साथ लिखना है ओड और इवन फंक्शन, तो अब हमें देखना है ओड फंक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सेकंड आ जाएगा हमारे पास ओड फंक्शन। सेकंड वन इज ओड फंक्शन। ओड फंक्शन क्या होगा, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स मीन एक्स को नेगेटिव एक्स से रिप्लेस करता हूं तो हमें माइनस एफ ऑफ एक्स मिलता है, देन इट इज ओड फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मैंने लिया एक्स क्यूब या एक्स ही ले लिया सिंपल, ठीक है। तो मैं पुट करता हूं यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करता हूँ, माइनस एक्स मिल रहा है। माइनस एक्स मीन्स माइनस साइन बाहर है और एक्स की जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स। सो इट इज क्या है, इट इज ओड फंक्शन, इट इज ओड फंक्शन। दैट इज एग्जांपल फर्स्ट। सेकंड एग्जांपल में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ पावर से और समझना है, यहाँ पर पावर ओड है, ऑब्वियसली माइनस जैसे पावर ओड होती है -1 की तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, तो यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स को छोड़ दूंगे तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स क्यूब, यानी माइनस एफ ऑफ एक्स। ये भी किसका एग्जांपल होगा, ओड फंक्शन।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। तो साइन एक्स में अगर मान लो मैं एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूं मैं, तो साइन माइनस एक्स, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन, टेन माइनस साइन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा ओड फंक्शन, ओड फंक्शन। तो हमें अगर ओड फंक्शन गिवन है, ओड फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट हमें जीरो करना है, लेकिन ध्यान क्या रखना है जो लिमिट की वैल्यू है लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों की वैल्यू होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। बट लोअर लिमिट नेगेटिव साइड के साथ होनी चाहिए और अपर लिमिट पॉजिटिव साइड के साथ होनी चाहिए, तो उसकी वैल्यू हम डायरेक्ट जीरो कर सकते हैं। और अगर वैल्यू फंक्शन इवन है तो उसकी वैल्यू हम जीरो नहीं कर सकते, उसके लिए क्या हो जाएगा फंक्शन क्या हो जाएगा जीरो से लिमिट हो जाएगी ए, बिकॉज यहाँ पर भी ये था यहाँ पर भी ये था, उसको क्या कर दिया हमने जीरो से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एफ ऑफ एक्स dx। ठीक है, इसका अगर किसी को प्रूफ देखना है तो प्रूफ हालांकि इंपॉर्टेंस नहीं है प्रूफ की, लेकिन कैसे कर सकते हैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं किसी को करना हो तो माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स dx। इसको देखो प्रॉपर्टी थर्ड के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक कर सकते हैं। पहले कर सकते हैं माइनस ए से जीरो एफ ऑफ एक्स dx, ठीक है, प्लस फिर जीरो से ए एफ ऑफ एक्स dx कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में एक प्रॉपर्टी देखी थी हमने, प्रॉपर्टी सेकंड में क्या बोले थे अगर लिमिट्स की वैल्यू चेंज करते हो यानी जीरो टू ए करते हो तो नेगेटिव साइन आता है हमने कहा ये माइनस पे रहेगा, माइनस ए तो रहेगा ये ना, इसको चेंज करना है जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स dx। ठीक है, अब देखो इस फंक्शन पे डिपेंड रहेगा। अब देखो यहाँ पर अभी प्रॉपर्टी फिफ्थ में हमने देखा था जीरो टू एन ए एफ ऑफ एक्स dx, तो एन मल्टीप्लाई में रखा था, एन यानी जो उसके साथ में मल्टीपल होता था। ठीक है, जो उसके साथ में मल्टीपल होता था उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस होने से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा। ये कंडीशन कब होगी जब ये फंक्शन क्या होगा पीरियोडिक, जब हो सकते हैं इवन फंक्शन होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ऑड फंक्शन होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव से ये कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा। ठीक है, हाँ प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, प्रॉपर्टी 6 के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि ये प्रॉपर्टी और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे कि हमने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन लिखे ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, यहाँ गिवन है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। ये हमें फंक्शन गिवन है राइट, तो इसको हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए फंक्शन ओड या इवन। फंक्शन यहाँ पर टोटल क्या है साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों फंक्शन है, यानी एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर साइन एक्स एंड कॉस एक्स। ठीक है, अब किसी के माइंड में चल रहा होगा तो इसको तो हम क्या कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके क्या बना देंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x, साइन 2x बाई 2 हो जाएगा। बट साइन फंक्शन इज ओड फंक्शन, साइन फंक्शन इज ओड फंक्शन, सो वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज डायरेक्ट जीरो बता सकते हो। अगर फंक्शन ओड गिवन है तो जीरो बता सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इसको ऐसा सॉल्व नहीं करके ऐसा कर सकते हैं साइन एक्स इज इवन एंड कॉस एक्स इज ओड, इवन इनटू ओड। अगर मान लो इवन की वैल्यू कुछ मिलती है, ओड की वैल्यू जीरो बनती है और ओड क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन है, बट ध्यान रखना लिमिट की वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए, ये पाई बाई 2 है ये भी पाई बाई 2 होनी चाहिए, ये नेगेटिव में होनी चाहिए पॉजिटिव में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जीरो। सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं, माइनस 2 टू 2 एक्स क्यूब dx क्या हो जाएगा जीरो, बिकॉज एक्स क्यूब इज ओड फंक्शन और लिमिट क्या है -2 से 2 तो जीरो हो जाएगा। ये भी क्या था ओड फंक्शन, ओड फंक्शन। ठीक है, अगर मान लो यही क्वेश्चन ऐसा होता, थर्ड वाला क्वेश्चन ले लेते हैं,
-2 x स्क्वायर dx। तो ये ओड फंक्शन नहीं होता, ये इवन फंक्शन होता है। तो इसको क्या बोलते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 to 2 x स्क्वायर dx। अब इसको सोल्व कर लेते हैं इजीली, तो आंसर आ जाएगा। अब किसी के माइंड में चल रहा होगा कि इसको भी डायरेक्ट सॉल्व करूँ क्या आंसर चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा, चेक करके देखो ना। इसको कोई किसी प्रॉपर्टी से नहीं करना, डायरेक्ट कर सकते हो, चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन कई जगह जब क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स बन जाता है वहां पर प्रॉपर्टी यूज में लेना आसान होता है, सो प्रॉपर्टी हमें यूज में लेनी है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट दो प्रॉपर्टी में, जिसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशल प्रॉपर्टी के फॉर्म में इसको यूज में लेते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी 7 की ओर चलते हैं। प्रॉपर्टी 6 तक आ गया समझ में सभी को? तो अब चलते हैं प्रॉपर्टी 7 की ओर। प्रॉपर्टी 7 की ओर चलते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 7 देखो क्या बोलती है। प्रॉपर्टी 7 भी कुछ प्रॉपर्टी 6 की तरह ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? अगर हमें यहां पर गिवन है क्या, वही देखो फंक्शन तो हमेशा हमें क्या ध्यान रखना होगा, f(x) dx। फंक्शन हमेशा हमें सेम रखना पड़ेगा, हमें 0 to क्या रखना पड़ेगा, सॉरी f(x) dx। और इसकी लिमिट अगर मैं बोलूं तो 0 to 2a। जैसे इससे पहले एक प्रॉपर्टी थी 0 to n, ठीक है। तो उसमें ये जो n था उसको मल्टीप्लाई में कर दिया था, लेकिन f(x) को क्या बोलता, पीरियोडिक फंक्शन बोला था वहां पर। तो ये भी ऐसा वैसा ही है, ठीक है। तो देखो ये स्पेशल है, यहां पर दो कंडीशन हो सकती है। अगर f(x) को मैं रिप्लेस करूं, किससे रिप्लेस करूं, 2a माइनस एक्स। यानी देखो फोर्थ प्रॉपर्टी को याद करो, इन दोनों को ऐड कर देते हो। यहाँ पर जो भी एक्स होगा उसको माइनस किया, 2a माइनस एक्स इक्वल टू हमें f(x) मिलता है वापस से। अगर इसको यानी x को किससे रिप्लेस करना है, इसमें 2a प्लस एक्स, सॉरी 2a माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे। अगर ऐसा करने से वापस से हमें वही फंक्शन मिल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 to a, 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा f(x) dx। इतनी यूज में नहीं आती, बट थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या होती है 0 इफ f(2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस f(x)। इससे पहले वाली जो प्रॉपर्टी थी हमने देखा था f(-x) इक्वल टू f(x) when function is even, f(-x) is minus f(x) when function is odd। तो ओड के लिए 0 देखा था, इवन के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। बट यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस एक्स नहीं पुट करके इस लिमिट को ऐड करेंगे, 2a माइनस एक्स पुट करेंगे, फंक्शन वापस ये मिलेगा। तो उसको क्या बोल देंगे, 2 टाइम्स ऑफ 0 to a f(x) dx, ठीक है। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर कि यहाँ पर जो f(x) है इसको ओड या इवन फंक्शन नहीं बोलोगे, ओड और इवन फंक्शन नहीं बोलोगे। ओड एंड इवन फंक्शन का कंसेप्ट नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पर f(x) ओड और इवन का फंक्शन नहीं है। हमें सिंपल सा ध्यान रखना है, जो लिमिट है उसको रिप्लेस करोगे, इसमें ऐड कर दोगे, यानी 2a माइनस एक्स पुट करके देखोगे किसी फंक्शन में। अगर हमें वापस से वही फंक्शन मिलता है तो कुछ टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करके 0 से a f(x) dx कर दोगे। अगर फंक्शन नेगेटिव में मिलता है तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 कर सकते हैं। जैसा कोई एग्जांपल देखते हैं इसका, कोई एग्जांपल को, अदरवाइज पहले प्रॉपर्टीज कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में एग्जांपल देंगे इसका, ठीक है। इसका एग्जांपल फिलहाल नहीं था, ठीक है। अब इसमें ऐसा भी हो सकता था, जैसे कि ऐसा होता, ये ऐसा होता a to b f(x) dx, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, या a to 2 ऐसा हो रहा है, उसको कंफ्यूज हो गया बात में।
ये प्रॉपर्टी 7 क्लियर हो गई होगी। ठीक है, मुश्किल से एक या दो क्वेश्चन अगर नहीं भी समझ में आएंगे तो दूसरी प्रॉपर्टी से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। उसको किसी प्रॉपर्टी में नंबरिंग के फॉर्म में नहीं देखेंगे उसको, वो है स्पेशल प्रॉपर्टी। हेडिंग लिखोगे स्पेशल प्रॉपर्टी और ब्रैकेट में होगी कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ ऑफ कैंसिलेशन, कैंसिलेशन लॉ ऑफ एक्स। एक्स को कैंसिल करना है हमें, इस टाइप की कोई प्रॉपर्टी होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कुछ कंडीशंस हमें ध्यान रखनी होती है। अगर ये कंडीशंस अच्छे से समझ में आती है तो बहुत ज्यादा आसान है। तो ये प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो इसमें क्या होता है, लिमिट वही ए से बी, ए टू बी लेंगे, एफ ऑफ एक्स लेंगे, डी एक्स लेंगे। ठीक है, अब ये एक्स क्या है, कैंसिलेशन ऑफ एक्स। एक्स क्या होगा, इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेगा। अब तक जितनी प्रॉपर्टी देखी थी वहां पर क्या था, ओनली एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहां पर क्या होगा, एक्स मल्टीप्लाई होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉपर्टी को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है एक्स मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, हालांकि ये कोई अलग प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी 4 का ही एक इंप्रूव फॉर्म है ना। तो ऐसा है तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई 2, यानी ये जो लिमिट है इन दोनों का एवरेज, एवरेज क्या हो जाएगा, a और b को ऐड करोगे, a प्लस बी बाई 2। ठीक है, और लिमिट सेम ही रखनी है हमें a टू b, बट ये जो x है वो रिमूव हो जाएगा यहां से, ये जो x है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इफ a टू b लिमिट है, x मल्टीप्लीकेशन में f ऑफ x dx है, तो a प्लस b बाई 2 लिमिट होगी a से b f ऑफ x dx। बट कंडीशन क्या है यहाँ, ऐसा हर किसी में नहीं लगाएंगे यहाँ पर। ये कंडीशन क्या है, इफ ये जो f ऑफ x है, f ऑफ x को किससे रिप्लेस करोगे, f ऑफ x को रिप्लेस करना हमें सबसे पहले इन दोनों का सम यानी a प्लस b माइनस x, इससे रिप्लेस करोगे सबसे पहले। और अगर इसकी वैल्यू अगेन हमें f ऑफ x मिलती है तो ये ऐसा करोगे a प्लस बी बाई 2, और ये लिमिट इस टाइप से यूज करोगे जब भी कैंसिलेशन लोगे। वापस से समझते हैं, यहाँ पर x को क्या पुट करोगे, a प्लस बी माइनस एक्स पुट करना है x को। अगर इस फंक्शन में पुट करने पर हमें वापस से हमारा फंक्शन f ऑफ x मिलता है तो ये प्रॉपर्टी यूज में लेते हैं, अदरवाइज प्रॉपर्टी यूज में नहीं लेते। अगर हमें f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स पुट करने से f ऑफ x मिलता है तो हम x को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखना इफ एंड ओनली, यानी ये होना चाहिए कंडीशन है ये। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो अगर ये समझ में आ गया तो ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से तुम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो और एग्जाम में इसी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि जिसको प्रॉपर्टी 4 अच्छे से समझ में आ गई वो क्वेश्चन वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाता है, इससे बहुत आसान होता है। तो नोट कर सकते हो इसको, इफ लिमिट इज गिवन टू a टू b x f of x dx, देन ये कब लगाना है, जब f of x क्या होता है, a प्लस एक्स माइनस एक्स पुट करने से f of x वापस मिलता है, तो क्या करोगे, एवरेज ऑफ लिमिट 0 टू b सॉरी a टू b f of x dx। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा। इसी के साथ इसका एक और फॉर्म नोट कर सकते हो, इसी का एक और फॉर्म, कोई अलग नहीं है, वो यहीं से आया है। एंड इसका सेकंड फॉर्म क्या हो सकता है, अगर लिमिट हमें गिवन है 0 टू b, यानी a को अगेन 0 किया लेकिन x मल्टीप्लाई में f ऑफ x dx, तो क्या कर सकते हो, देखो इसका एवरेज कब जाएगा, b बाई 2 जाएगा, b बाई 2 लिमिट चेंज नहीं होगी और x यहां से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इफ f ऑफ b माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x, याद रखना। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी और कैंसिलेशन लॉ ऑफ x।
लॉ ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है, लॉ ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं उसको। इसका देखो ये एग्जांपल के फॉर्म में एक क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है, नोट हो गया होगा ये। तो इसका इस प्रॉपर्टी का यूजेज देख लेते हैं, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि ये प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो ये देखते हैं इसका क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन जो है वो ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस टाइप से गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 to पाई x sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x, 1 प्लस cos स्क्वायर x dx, इस तरीके से हमें गिवन है। अब देखो ये प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी। अब मेरे को कैंसिलेशन लॉ लगाना है, हमें लगाना x मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं तो यानी कैंसिलेशन लॉ हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करोगे इसमें, या बोलोगे f ऑफ x इक्वल टू x के अलावा जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, f ऑफ x मींस sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x, ये है। अब हमें क्या करना होगा, x को किससे रिप्लेस करना है, जो लिमिट है 0 to पाई यानी 0 प्लस पाई माइनस x, यानी पाई माइनस x से रिप्लेस करना है, यानी f ऑफ x को किससे रिप्लेस करना है, पाई माइनस x से। क्या हो जाएगा, sin x को किससे रिप्लेस करना है, पाई माइनस x, पाई माइनस x, और डिवाइड भी हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर पाई माइनस x, सिंपल। तो देखो sin पाई माइनस x sin x होता है, क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। 1 प्लस cos स्क्वायर पाई माइनस x, cos पाई माइनस x का होता है माइनस cos x, बट इसका स्क्वायर है इस वजह से क्या हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर x होगा। अगर cos x होता ओनली तो क्या होता है, माइनस का cos x होता, बट स्क्वायर इस वजह से हो गया। इसको क्या f ऑफ x बोल सकता हूँ, यानी हमारा जो फंक्शन है वही मिल गया, पाई माइनस x को करने पर यही मिल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, लॉ ऑफ कैंसिलेशन, ठीक है, लॉ कैंसिलेशन लॉ ऑफ x लगा सकते हो। तो वो लॉ क्या बोलता है, इन दोनों का एवरेज, तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज मींस पाई बाई 2, 0 to पाई लिमिट x को रिमूव कर सकते हो, क्या हो जाएगा sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x, ये फंक्शन बन गया। अब इजीली इसको सोल्व कर सकते हो, इजीली कैसे सोल्व कर सकते हो, cos x को t पुट कर देना, cos x को t पुट किया तो क्या बन गया, sin x dx अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, खत्म बात, ठीक है। तो अब इसके बाद में ये सॉल्व हो जाएगा। तो हमें प्रॉपर्टीज समझ में आई होगी कैंसिलेशन लॉ किस तरीके से यूज में लेते हैं, कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। ये सारी प्रॉपर्टीज खत्म, और यहाँ पर चैप्टर भी खत्म होता है। चैप्टर खत्म नहीं होता यहाँ पर, क्वेश्चन जब सोल्व करोगे तब जाके खत्म होगा ये चैप्टर पूरा। प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज तभी समझ में आएगी जब क्वेश्चन सोल्व करोगे। अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे तो प्रॉपर्टी समझ में नहीं आने वाली, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज को रिवाइज करना है सभी को, और अप्लाई कैसे करते हैं ये समझना है, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं वो समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका रिवाइज करना है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि ऐप पर होगा, यूट्यूब पर भी होगा वो सेशन। 2 या 3 दिन में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसके, कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएंगे इसके, ठीक है। और क्वेश्चन मैक्सिमम चांस होता है 10.3 में से ही आते हैं, और मिसकेलिंग 10.3 प्लस मिसकेलिंग, उसमें से भी ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम फोर्थ प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, वो क्लास में देखेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। अगर किसी को ये प्रॉपर्टी पता नहीं है तो वो प्रॉपर्टी फोर्थ से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, लेकिन वो बाद में देखेंगे कैसे करते हैं। बट जिसको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई अच्छे से तो उसके लिए बहुत आसान है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यूज में जरूरी लेना है, जब एप ऑफ लिमिट को भी आप पुट करोगे वापस से में फंक्शन मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।